कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत सिरबिटी पंचायत में शुक्रवार को पंचायत भवन पर आयोजित आम सभा में स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई। दंडाधिकारी के रूप में सांख्यिकी पदाधिकारी, पंचायत मुखिया रामानंद पासवान और पंचायत सचिव की उपस्थिति में यह प्रक्रिया पूरी की गई। आम सभा में स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद के लिए 3 लोगों ने आवेदन किया था। सरकारी मानकों के अनुरूप चयन प्रक्रिया के बाद प्रवीण कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। मुखिया रामानंद पासवान ने बताया कि नियुक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए की गई है। उन्होंने कहा, सभी आवेदनों की जाँच सांख्यिकी पदाधिकारी की देखरेख में हुई और केवल योग्य उम्मीदवार को ही चुना गया। हालांकि कुछ असफल आवेदकों ने नियुक्ति पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इस पर दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चयन पारदर्शी तरीके से हुआ है और किसी भी शिकायत पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है। पंचायत सचिव ने भी पुष्टि की कि प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं बरती गई। नाराजगी यार, पहला ऑप्शन है कि लोग जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उस पर राहुल कुमार करके कुछ हैं, उस पर सिग्नेचर तो है लेकिन मोहर आधिकारिक रूप से है नहीं। कौन लोग हैं जो लोग बहाली कर रहे हैं? कौन लोग? वो सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, मुखिया जी हैं और एक पंचायत सचिव हैं। कहाँ के हैं? रामानंद मुखिया यहीं सिरबिट पंचायत के हैं, सिरबिट के ही रामानंद पासवान जी हैं। और सांख्यिकी पदाधिकारी का तो नाम पता नहीं है। किस ब्लॉक से हैं? चैनपुर ब्लॉक से हैं जी। तो पहला नोटिफिकेशन में ही जाहिर होता है कि उस पर मोहर नहीं है किसी विभाग का। वो तो हम मान नहीं सकते हैं कि नोटिफिकेशन विभाग का है कि आप अपने से बनाए हैं। दूसरी चीज़ की स्वच्छता अभियान में 3% विकलांग को वरीयता दी गई है, जो कि इस नोटिफिकेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो ये लोग नोटिफिकेशन निकाले हैं, जो कोई किसी का भी किसी पद का नोटिफिकेशन निकलता है तो आवेदन के रूप में ये जाहिर रहता है कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है, इंटर का लगाना है, मतलब जो लगाना है वो लगाना है। इनका वरीयता ही बोल रहे हैं कि जिसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं है उनके नोटिफिकेशन में। ये मनमानी ढंग से चयन करें। इसके पहले हमें पता है कि साल भर पहले चयन हो गया था एक आदमी का, पता नहीं उसमें क्या आपत्ति करके इस चयन को रद्द करके फिर दोबारा ये लोग चयन किसके द्वारा रद्द किया गया? हमको पता चला कि डीडीसी के द्वारा, लेकिन मुखिया जी बता रहे थे कि नहीं, पूरा हंगामा हुआ था शायद, तो इस तरह से प्रशासन का भी सहारा लिया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी का भी चयन हो लेकिन निष्पक्ष हो, मतलब बढ़िया से हो। नोटिफिकेशन क्या लग रहा है निष्पक्ष नहीं, घालमेल हो रहा है? हाँ, घालमेल हो रहा है बिल्कुल। हमें देखा जा रहा है नोटिफिकेशन के माध्यम से हम देख रहे हैं। हम बहुत फार्म भरे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार फार्म भर रहे हैं। हम इसके आप भी भरे हुए थे स्वच्छता में? हाँ, हम भी भरे हैं स्वच्छता में। मैं फिजिकल चैलेंज हूँ, तो मैं स्वच्छता अभियान में 3% वरीयता रखी गई है, जो कि एक भी फिजिकल चैलेंज का हुआ मान्यता नहीं दे रही है। नहीं मान्यता दे रहे हैं ना। जिले भर में किसी एक फिजिकल चैलेंज का हुआ है, तो मैं इस तरह से नाराज़गी व्यक्त करता हूं बिहार सरकार को भी। इस तरह का चयन मैं विरोध करता हूं। और बाकी ये लोग जिले के वरीय पदाधिकारी से क्या चाहते हैं आप? इस मैं चाहता हूं कि अच्छे से नोटिफिकेशन दे, जो इसमें फिजिकल चैलेंज को भी ध्यान में रखते हुए इस बहाली को प्रक्रिया को पूरा करें। क्या नाम हुआ, कहाँ करूँ? मेरा उमेश चौहान, मसोई से निवासी हैं, पंचायत सिरबिट। हम लोग जो गाइडलाइन है उसी के तहत हम लोग कर रहे हैं। अगर उनकी नाराज़गी है तो नाराज़गी जता सकते हैं, उनका अथवा है, वरीयता है जिसके जाके वहाँ कर सकते हैं। हम लोग यह बहाली एक बार और रोकी गई थी, झगड़ा झंझट हो गया था। नहीं, रोकी नहीं गई थी। गाइडलाइन के नहीं हम लोग को मिला था, उसी के मुताबिक हम लोग कर दिए। उसमें कुछ विवाद भी हुआ था? विवाद कुछ नहीं हुआ था। इसके तहत विवाद नहीं हुआ था। किसके तहत विवाद हुआ था? गाँव लोग के तहत विवाद, गाँव में ये लोग के तहत कोई नहीं। अगर इसमें विवाद है तो इस प्रवीण, उसमें भी प्रवीण का भी फार्म है, उनसे भी पूछा जा सकता है कि उनसे कोई विवाद नहीं। वो अपना मानक फिर अपना अथवा किए, उसी के मुताबिक हम मानक के सिस्टम में बहाली किए गए। हाँ, हम लोग जो मानक है उसी पर हम लोग। मानक को ताक पर रखकर नहीं किया गया? नहीं, अब देख सकते हैं मानक के अंतर्गत ही किया गया है जी। वो लोग क्या कहें, जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उन लोगों के लिए? अब उनका अधिकार है, वो जता सकते हैं। हमको उसके हमारे पर कोई विरोध नहीं, जताएं, कोई दिक्कत नहीं। आप एकदम सही बहाली कर रहे हैं जी, उनको जहाँ भी जाना है हमारे तरफ से छूट है, जा सकते हैं। हुआ है, जो नियमावली था उसके अनुसार ही हुआ है। सरकार का जो नियम था, जो हर्ताएँ थी, उसी के आधार पर बहाली हुआ है। अगर जिनको लगता है कि कोई आपत्ति है तो वो अपना जाकर आवेदन डाल सकते हैं, जांच करा सकते हैं। और जो सर नियम पढ़े हैं उसी के आधार पर बहाली हुआ है, जो उसमें हर्ताएँ थी उसी के आधार पर। नियम से बाहर नहीं हुआ है? नहीं।
आप कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं कि लोगों को गलत लगे तो लोग आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लोगों को अगर गलत लगता है तो जाकर हमारे विरुद्ध आवेदन डाल सकते हैं। डाल सकते अगर हैं। गलत होगा तो उसके आप जो इतना दावा से बोल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सही वास्तविकता बहाली की गई है। हाँ वास्तविकता इसीलिए बोल रहे हैं। वास्तविकता इसीलिए बोल रहे हैं। कितने लोग आवेदन दिए थे? अगले बार गलत तरीके से बहाली किया गया था, जिसके विरुद्ध हमने आवेदन डाला था, तब जाकर इस बार जो बहाली हुआ है वो सही प्रक्रिया से हुआ है। कहीं ऐसा नहीं ना कि आपकी बहाली हो गई, आपको चयन आपकी हो गई है इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं बात है। जो यहाँ नियम पढ़ा गया है, जो हरताएँ थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, उसी के आधार पर बहाली हुआ है। अगर हम उस हरताएँ के बाहर होते तो हमारा भी बहाली नहीं होता। कितने खुश हैं आपकी चयन हो जाने से? चयन हो जाने से खुश हैं। खुश हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? परवीन कुमार। कहाँ का हुआ आपका? ग्राम पुरई, पंचायत सिरवी। आज सिरवी पंचायत में आज स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली की जा रही है, क्या मांग है? इसका प्रोसेस यही है कि आज दिनांक 9/1/26 को स्वच्छता सामुदायिक भवन सिरबिट में स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली की गई, जिसमें 3 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रवीण कुमार और धर्मवीर और उमेश चौहान, जिसमें से मुखिया जी की अध्यक्षता में इसका चयन किया गया, जिसमें प्रवीण कुमार को चयनित किया गया। धन्यवाद। तो एक लोग इसमें आपत्ति कर रहे हैं कि गलत तरीके से मानक को नहीं देखा जा रहा है। मानक देखिए, इसका LSBA के द्वारा जो पत्रांक दिनांक हम लोग को गाइडलाइन प्राप्त कराया गया है, उसके अनुसार हम लोग ने बहाली का प्रोसेस किया। आप कौन और क्या नाम है आपका? हम यहाँ दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी चैनपुर। पूरा मानक के अनुसार सब बहाली की गई? हाँ, मानक के अनुसार बहाली प्रोसेस इन लोगों के द्वारा किया गया, सचिव, पंचायत सचिव और मुखिया जी द्वारा किया गया। जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपत्ति अपना कर सकते हैं, इसके लिए कोई किसके यहाँ आपत्ति कर सकते हैं? ये इसमें दिया हुआ है वरीय पदाधिकारी को अपना। वरीय पदाधिकारी में किसके यहाँ? सक्षम पदाधिकारी के रूप में जो हमारे उप विकास आयुक्त हैं, उनसे यहाँ DD सर के। DD सर के यहाँ। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।